प्रथम सत्र जो होगा चुनाव के बाद, इसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है इसको बुलाते हैं। समझ में, प्रथम सत्र को आज देखना राष्ट्रपति उसमें और बुलाते भी हैं और अभिभाषण भी देते हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है। आज पहला जो है सत्र बुलाया गया और अभी जो सत्र आया है ना, चूँकि अभी सरकार का गठन हुआ है तो अभी बजट सत्र ही आएगा। ठीक है, सत्र जो है भारत में बोला गया है संविधान में कि 2 सत्रों के बीच में जो है 6 महीना से अधिक समय नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में मतलब 6 महीना से अधिक समय नहीं होना चाहिए, मतलब हर 6 मंथ में एक बार सत्र हो जाना चाहिए, सत्र का आयोजन हो जाना चाहिए। लेकिन जो है हमारे यहाँ सत्रों का जो आयोजन होता है उसमें जो है फरवरी टू मई इसको बोलते हैं हम लोग बजट सत्र। ये बजट सत्र का आयोजन होता है। दूसरा होता है जुलाई टू अगस्त, इसको बोलते हैं हम लोग मानसून सत्र, इसको बोलते हैं मानसून सत्र। तीसरा होता है नवंबर टू दिसंबर, इसको बोलते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र 3 बार सत्र हम लोग को बुलाया जाता है, 3 बार, हर जो है 4 महीने के अंदर में एक बार सत्र का आयोजन हो जाता है। ठीक है, बजट सत्र जो होता है ये सबसे लंबा सत्र होता है। बजट सत्र 2 भागों में आयोजन किया जाता है। पहला फरवरी टू मार्च और दूसरा होता है अप्रैल टू मई। ठीक है, बजट सत्र 2 भाग में जो है विभाजित होता है। फरवरी में मतलब 29 फरवरी या 28 फरवरी को जो है आता है, तो फरवरी में बजट सत्र आयोजन होता है और ये मार्च तक जो है चलता है। तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन किया जाता है बजट। ठीक है, अभी जो सरकार जो अभी आई है, चूँकि पिछले बार बजट पास नहीं हुआ था, तो अभी जब नया आई है तो बजट पास करेगी, तो बजट जो अभी पास करेगी तो अभी क्या होगा, बजट सत्र भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें बजट पास होगा, चल तो रहा है, अब इसमें जो है बजट इसमें लाया जाएगा, बजट में क्या प्रोविज़न होगा तो वो प्रोविज़न उसमें डाला जाएगा। तो बजट में क्या होता है, पहला जो फरवरी टू मार्च होता है, इसमें बजट पर जो है क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है बजट में जो प्रोविज़न होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और सारी चीज़ों को जो है बजट में जो सारी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को क्या करता है कि फरवरी से मार्च के बीच में जो है इसको क्या करते हैं हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर इसको जो है क्या करते हैं, बजट को कमेटी के पास भेज दिया जाता है, समिति के पास, समिति फिर चेक करते रहती है और अप्रैल फिर 15 दिन का गैप हो जाता है, 15 दिन जो है सत्र का आयोजन नहीं होता है। फिर जो है अप्रैल टू मई में जो है क्या होता है कि जो है फिर सत्र का आयोजन होता है 15 दिन के बाद, और फिर इसमें जो है बजट का में जो भी प्रोविज़न है उन सब प्रोविज़न को क्या करते हैं, पारित करवाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे अनुमोदन करते हैं, मतलब पारित कर देते हैं। समझ में, ये 2 भाग में जो है बजट होता है। बाकी जो है मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र जो है लगातार चलता है, तो 20 दिन भी चल सकता है, 18 दिन भी चल सकता है, 25 दिन भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है लोकसभा अध्यक्ष का। तो राष्ट्रपति जो है जब आहूत करते हैं प्रथम सत्र को, मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन होता है उसके बाद प्रथम जो बैठक होता है उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, आहूत करते हैं और उसमें अभिभाषण भी देते हैं। और फिर उसके बाद जो है प्रत्येक साल जो है जब बजट का जो है बजट सत्र होता है तो बजट सत्र को जो है आहूत करते हैं, अभिभाषण देते हैं। 2 टाइम जो है, एक इलेक्शन के बाद जो है प्रत्येक साल जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो है आहूत करते हैं और उसको जो है संबोधन करते हैं और अपनी उपलब्धियां बताते हैं सरकार का। और फिर जब अगले साल फिर बजट सत्र आएगा तब फिर राष्ट्रपति आएंगे, फिर आहूत करेंगे, फिर जो है संबोधन करते हैं, फिर बजट के बारे में सरकार की जो है जो भी नीति होती है उसके बारे में बताते हैं। बाकी किसी में आते नहीं हैं। और सत्र का जो है ये सत्र का आयोजन हो गया, समझ में।
तो सत्र को बुलाने का जो है यही फंडा है। ठीक है, अब देखो, अब मान लीजिए कि फरवरी से मई तक जो है सत्र चला ना, उसके बाद जुलाई हो गया, जुलाई में सत्र का आयोजन हुआ। तो मई से जुलाई के बीच में गैप हो गया ना, हुआ गैप। ये जो गैप हुआ, मान लीजिए मई में, मान लीजिए 15 मई को ख़त्म हो गया था, 15 जून, 15 जुलाई, ठीक है, मान लीजिए 2 मंथ का गैप हो गया। ये 2 मंथ क्या हुआ, ये 2 मंथ क्या हुआ, अगस्त के बाद जो है सितंबर अक्टूबर 2 मंथ गैप हो गया, इसके बीच में मान लीजिए 2 मंथ गैप हुआ। ये 2 मंथ क्या हुआ, यही 2 मंथ क्या हो गया, इस समय सत्रावसान हो गया। मतलब सत्रावसान मतलब छुट्टी में चला गया, सत्र क्या हो गया, अवकाश में चला गया। समझ में, सत्रावकाश हो गया, सत्रावसान हो गया, मतलब सत्र क्या हो गया, अवकाश में चला गया। क्लियर। तो ये जो 2 बीच में गैप है ये हो गया सत्रावसान। अब फिर जब हम इसको आहूत करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है इसको बुला लिए हम, फिर सत्र जो है आरंभ हो गया, आहूत हो गया, फिर सत्रावसान हो गया, फिर सत्र का आयोजन कर लिए। समझ में, यही आहूत और सत्रावसान हुआ। क्लियर, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया। तो जब स्टार्ट होगा तो आहूत हो जाएगा, जब खत्म होगा तो फिर सत्रावसान हो जाएगा। ठीक है, यही सत्रावसान और सत्र आहूत होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कब बुलाते हैं वो भी बता दिए कि राष्ट्रपति कब बुलाएंगे, 2 टाइम सत्रावसान करते हैं, मतलब साल का जो है पहला सत्र का आयोजन राष्ट्रपति करेंगे, फिर वो चलते रहेगा। ठीक है, और हर साल वो करेंगे, बजट सत्र से शुरुआत करते हैं। तो साल का पहला जो है सत्र कब स्टार्ट होता है, फरवरी में, आजकल जनवरी में भी कर दिया गया है। तो फरवरी में सत्र का पहला सत्र स्टार्ट हुआ। उस सत्र में कौन आएगा, राष्ट्रपति आएंगे। समझ में, उस सत्र में राष्ट्रपति आते हैं, और राष्ट्रपति जब आएंगे तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है जेपीएससी चल रहा है और कहीं दूसरे जगह जेएसएससी के चल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि डायरेक्टर आए कुछ बताने के लिए, तो एक को नहीं बताएंगे, दोनों को बुला लेंगे, मतलब एक ही साथ आप दोनों को बता दिए। तो राष्ट्रपति जब आएंगे, वो क्या डायरेक्टर हैं, वो सबको बुला लेते एक साथ, संयुक्त बैठक होगा और उसको अभिभाषण वो दे के निकल जाते हैं, संबोधन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब होंगे तो संयुक्त बैठक होगा, राष्ट्रपति चले जाएंगे, फिर अलग अलग बैठक, अलग अलग सत्र, अलग अलग जो है सदन में चलते रहेगा। ठीक है, और बीच में कभी तब होगा सत्र, साल का पहला जो है सत्र होगा तो राष्ट्रपति, और बीच में कब हो सकता है, जब चुनाव हो गया हो, ऐसा भी हुआ। अभी फरवरी तो है नहीं, अभी जून चल रहा है ना, तो जून में सत्र का आयोजन हुआ चुनाव के बाद, तो इस सत्र का आयोजन जो है राष्ट्रपति करेंगे। समझ में, तो चुनाव के प्रथम जो चुनाव के बाद पहला जो सत्र का आयोजन होगा उसको आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, और उसमें अभिभाषण भी कौन देगा, राष्ट्रपति देंगे। और फिर उसके बाद जो है चुनाव हो गया ख़त्म, अब फिर 5 साल सरकार रहेगी, तो हर साल क्या होगा, सत्र का आयोजन होगा ना। तो हर साल जो है सत्र का जब आयोजन होगा तो पहला जो सत्र होगा वो राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, पहला सत्र में आएंगे और अभिभाषण देंगे। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया, चेहरा देख के तो नहीं लग रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सत्र का आहूत करना और सत्रावसान करना। ये सब चीज़ सीख लो, फिर नहीं बुक में तो नहीं मिलेगा, नहीं समझ पाओगे बुक में कभी समझ में नहीं आएगा, पढ़ते रह जाओगे और समझ में नहीं आएगा कि सत्रावसान होता क्या है और सत्र क्या होता है, क्यों होता है सत्र। ठीक है, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, समझ लो, फिर कभी भूलोगे नहीं। समझ में, अभी 2 लड़का आया था ना, इन लोग 2 लड़का दोनों पिछले बार भी इंटरव्यू दिया है इन लोग, अभी मेंस दिया है इन लोग। फिर अब वो हम क्लास ले रहे थे, बीच में मिलने के लिए बहुत खोज रहा था और यहाँ तक आ गया मिलने के लिए। बोला कि सर एग्ज़ाम अच्छा गया इन लोग का, इस बार हो जाएगा इन लोग का फाइनली। तो इन लोग जो है एक बार पढ़ लिया है उसका पूरा उपयोग करता है। अभी क्वेश्चन देखो घुमा पूरा का पूछा, इस बार क्वेश्चन लिखना आसान नहीं है,
भले रिपीटेशन है लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है बहुत, समझे। वो देखने से लगता है अच्छा वित्त आयोग पूछा है, अरे बड़ी इजी है वित्त आयोग लिख, लेकिन उसमें जो डिमांड है ना वो बहुत डीपली पूछा है डिमांड उसका। अब प्रधानमंत्री का कार्य और शक्ति पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री कार्य और शक्ति समझ रहे हो बहुत डीपली पूछा है, उसको लिखना आसान नहीं है। खाली सोचने से नहीं हो जाएगा कि प्रधानमंत्री, देखो क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान भारतीय सरकार के परिदृश्य में प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियाँ तथा भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब अगर सीधे होता ना कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें तो बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में। अगर सीधे होता कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें तो बहुत इजी था। प्रधानमंत्री की शक्तियों को बता देते हैं, है ना, उनका जो स्थिति बता देते हैं कि स्थिति क्या होता है, भाई सरकार में सबसे सर्वोच्च पद होता है, वास्तविक प्रधान वही होते हैं बता के, और जो है उनका कुछ नेगेटिव पॉइंट बताते हैं, पॉजिटिव बता के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना पूछ जोड़ा हुआ है कि वर्तमान भारतीय सरकार के परिदृश्य में, मतलब जो अभी सरकार चल रहा है वर्तमान भारतीय सरकार, उसके परिदृश्य में आपको प्रधानमंत्री की भूमिका शक्ति को बताना है आलोचनात्मक, मतलब इस सरकार का। तो जब इस सरकार का बताएंगे तो इस सरकार का कुछ विशेष चीज़ बताएंगे तो तुलनात्मक पिछली सरकार से करना पड़ेगा। मतलब आपको 2004 से आना है और 2024 के में जो है ख़त्म करना है, समझ में, क्योंकि तुलनात्मक भी करना है। अगर विशेष है इस सरकार में तो पिछले सरकार में नहीं होगा तब ना विशेष है। तो क्या बताना है इसमें, 2-3 चीज़ बताना है। प्रधानमंत्री का भूमिका, तो भूमिका आज के डेट में प्रधानमंत्री का क्या हो गया है ये बताना है वर्तमान सरकार में। दूसरा बताना है गठबंधन सरकार का जो है समाप्ति वाला पार्ट, मतलब पिछले जो 10 साल में जो है जो यूपीए गवर्नमेंट का सरकार चला वो गठबंधन सरकार था, लेकिन ये सरकार गठबंधन सरकार होते हुए भी गठबंधन सरकार नहीं है बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। और पूर्ण बहुमत की सरकार में पावर जो है प्रधानमंत्री के पास हो जाता है। और एग्जाम्पल देकर आपको बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री का जो पावर कैसे जो है उनके जो है उनके अंतर्गत रहा, कैसे उनका निर्णय रहा। तो इसको आपको उनका पावर और शक्ति और भूमिका भी दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की भूमिका चूँकि इस सरकार में बहुत बदला हुआ है, पहले के प्रधानमंत्री की भूमिका और आज के प्रधानमंत्री की भूमिकाओं में बहुत चेंजिंग है, उस चेंजिंग को बताना है और तुलनात्मक करना है। तो इतना आसान नहीं लिखना, आपको दोनों सरकार का तुलनात्मक करना होगा तब जाके आप लिख पाएंगे। क्योंकि वर्तमान सरकार का जो है भूमिका पूछ रहा है प्रधानमंत्री का, तो इसका मतलब है कि पहले की सरकार की भूमिका से अलग है इनका भूमिका, तभी तो पूछ रहा है। अगर भूमिका सेम होता तो पूछने का जरूरत ही नहीं था, प्रधानमंत्री की भूमिका पूछ लेता। लेकिन वर्तमान सरकार का क्यों पूछा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पिछले सरकारों से इनका भूमिका शक्ति अलग है। तो आप कैसे बताइएगा इसको कि भूमिका और शक्ति अलग है, तो पिछले सरकारों से तुलना करेंगे तब ना बताएंगे। हम बोलेंगे कि ये जो है उससे लंबा है, हम बोलेंगे कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से लंबा है, तो बोलेगा ऐसे कैसे बोल दिए तुम लंबा है। तो तुलनात्मक करेंगे, बोले देखो खड़ा करके दोनों को कौन लंबा है, तो खड़ा करवा के दिखा दिए तो ये लंबा नजर आए। तो जब तक आप तुलना नहीं कीजिएगा तब तक आप सही कैसे होंगे। तो आसान नहीं है इसको लिखना, आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसको लिखने के लिए, और उसके लिए फैक्ट भी होना चाहिए आपके पास। मतलब आपको तुलनात्मक आना चाहिए कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति और इस सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में। तो लड़का तो खुश हो जाता है, अच्छा प्रधानमंत्री पूछा लिख दिए सर, शक्ति और कार्य जो भी था लिख दिए, लेकिन अब पूछ तो दूसरा चीज़ रहा है, ठीक है, पूछ दूसरा चीज़ रहा है और आप लिख के आ रहे हैं सिर्फ शक्ति प्रधानमंत्री का, ठीक है। यहाँ तो पूछिए, तो क्रिटिकल क्वेश्चन है। और अगर सिंपल से बता रहे हैं क्रिटिकल क्वेश्चन में जो है अगर एनालिटिकल आपका अप्रोच नहीं आया है, क्रिटिकल क्वेश्चन में जो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर आपका अप्रोच जो है एनालिटिकल नहीं आया है तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। ये आपका अप्रोच एनालिटिकल आना ही पड़ेगा। और आज के डेट में जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है सीधा सपाट क्वेश्चन है जिसको आप बुक पढ़ के गए और लिख के आ गए। आपको समझ जब तक नहीं बढ़ेगा ना तब तक लिख ही नहीं पाएंगे आंसर। अब देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है,
भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों ने ग्रामीण तथा नगरीय सरकारों को अधिक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ग्रामीण तथा नगरीय सरकारों को अधिक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। कैसे बना है ये बताना पड़ेगा, और उसमें भी आलोचनात्मक आलोचनात्मक जो है विवेचना करना है। मतलब उसमें भी आपको नेगेटिविटी निकालना है। तो जब तक आप जो है उसको नहीं कर पाएंगे तो होगा नहीं। तो एनालिटिकल थोड़ा सा अप्रोच आप लोग को डेवलप करना पड़ेगा, है ना, डेवलप करना पड़ेगा। और वो डेवलप जो है वो लिखते लिखते आ जाएगा, सोचते सोचते आ जाएगा। खासकर जितना क्वेश्चन सब क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो उस टाइप का क्वेश्चन में आपको आलोचनात्मक वाला पार्ट को पकड़ना पड़ेगा। हर चीज़ को पढ़िए तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचिए, तभी आलोचनात्मक कर पाइएगा ना। सिर्फ पॉजिटिव अच्छा चीज़ नहीं होता है, उसका खराब चीज़ भी पकड़िए कि इसमें कमी क्या है। खराब पकड़ना नहीं मतलब कमी पकड़ना, या समस्या पकड़ना कि उसका समस्या क्या है, समझ में। तो जब वो पकड़ने लगिएगा तो आपका अप्रोच क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अप्रोच आपको लेना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अप्रोच डेवलप करना है। जब तक अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे ना तब तक वो आप आंसर राइटिंग में आपका आ नहीं पाएगा। लिख तो दीजिएगा, नंबर नहीं आएगा। आप देखिएगा इस बार जो है जिसका अप्रोच अच्छा होगा ना, जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड जो टाइप का जो लोग है, जो अच्छे से क्रिटिकली पढ़ा होगा, उसका हो जाएगा। और इस बार देखिएगा जो यूपीएससी वगैरह का तैयारी किया होगा ना उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका अप्रोच उस तरह का हो जाता है पढ़ते पढ़ते, समझ में। और जो प्रॉपर हार्डकोर एकदम यूपीएससी है, अप्रोच नहीं कर पाया, सीधा सपाट पढ़ लिया, अच्छा राष्ट्रपति ये है सब सीधा सपाट, तो सीधा सपाट पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन। अब सीधा पूछेगा तो ना राष्ट्रपति का जो है कार्य और शक्ति बताइए, राष्ट्रपति की शक्ति बताइए, तो बता दीजिएगा वैधानिक शक्ति ये है, उसका ये कहे ये है, खत्म कहानी। लेकिन सीधा पूछ ही नहीं रहा है, पूछेगा तब ना। इसलिए थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, इसलिए बोलते हैं न्यूज़ देखते रहिए। न्यूज़ देखिएगा, अप्रोच या पेपर पढ़िएगा ना तो अप्रोच चेंज होगा क्रिटिकली। मतलब सिर्फ ये नहीं कि बढ़िया चीज़ पढ़ना है, मतलब सिंपल सा बात है, जो क्रिटिसिज्म करता है ना, जो ऑडिटोरियल होता है उसको पढ़िए। वहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता है नीतियों को, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि आलोचनात्मक कैसे लिखा जाता है, कैसे आलोचना किया जाता है। बड़ाई करते हुए आलोचना करना, तब डेवलप हो जाएगा, समझ में। तो पेपर का एक जो है उसका जो ऑडिटोरियल होता है उसको पढ़िए जरूर, कुछ नहीं तो एक दिन जो है उसको पढ़िए, तो आपका ऑटोमेटिक डेवलप होने लगेगा अप्रोच अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। ऐसे भी अप्रोच डेवलप करना जरूरी है। अप्रोच डेवलप करेंगे तो ना बुद्धि बढ़ेगा। अप्रोच मतलब क्या, बुद्धि बढ़ाना। अब बुद्धि बढ़ाएंगे तब ना कोई भी तो आपको जो है आपके साथ जो है शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी आपको जो है आपके साथ जो है कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। जो में भी चल जाएंगे, अप्रोच आपका डेवलप है, आप चीज़ों को जल्दी समझ जाइएगा। अगला आदमी बोल के निकल जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोला है और करके चल दिया। तो अप्रोच आपका बहुत डेवलप होना चाहिए, वो उसके लिए सबसे अच्छा है ऑडिटोरियल पढ़िए। उसमें क्रिटिकल बहुत होता है, सरकार का क्रिटिसिज्म किया जाता है, विपक्ष का भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म टाइप का उसमें फैक्ट होता है, तो उसको आप लोग कर सकते हैं। क्लियर। तो कल हम लोग का जो है ये आपका वित्तीय वाला हो गया है ना। वित्तीय में और तो बाकी सब वही है, ठीक है। बाकी जो संयुक्त बैठक वगैरह तो हम बताएंगे उसको, उसका आगे बताना है हमको। अब जो हम लोग वित्तीय शक्तियाँ पढ़ेंगे राष्ट्रपति का, है ना, फिर उसके बाद हम लोग जो कार्यपालिका के बाद जो है क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के बाद फिर हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ के फिर हम लोग विधायिका में आ जाएंगे, ठीक है। विधायिका आपका मेन है, विधायिका से क्वेश्चन बनने का पूरा बन रहा है। विधायिका से क्वेश्चन बनेगा, और इस बार ऐसे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है विधायिका वाला जो है पार्ट चल रहा है, ठीक है।